किसने सोचा था कि इंडिया में 40 की एज भी 60 जैसी फील होगी, लेकिन आज का सच यही है। इंडियंस, we have changed, especially for the people of age bracket 40 and 45 onwards. पर्सनल लेवल पे, फैमिली स्ट्रक्चर पे या सोसाइटी के नजरिए से, सब कुछ। और कड़वा सच ये है कि इस एज पे ये बदलाव हील कम करता है और हर्ट ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, सोचा था बॉस बनेंगे और आज जॉब बचाने में लगे हैं। सोचा था इस एज आने पर एक ही टेंशन होगी, बच्चों का कॉलेज या उनकी शादियां, और आज खुद की ही दूसरी शादी का सवाल ज्यादा है। मिड लाइफ क्राइसिस तो सुना था, लेकिन मिड लाइफ आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूं अब, ये किसी ने नहीं सुना था। मैंने खुद ने भी यूएसए में एजिंग पॉपुलेशन के क्राइसिस देखे भी थे और सुने भी, लेकिन इंडिया में भी ऐसा होगा ये सोचना भी मुश्किल था। आज का वीडियो इसी नए इंडिया में इंडियंस की तेजी से बदलती लाइफ के बारे में, वो सब जो 40 के बाद आपकी लाइफ को परमानेंटली इंपैक्ट करने वाला है, फिर चाहे आप इंडिया में रह रहे हो या इंडिया से बाहर। आइए देखते हैं। चैप्टर 1, इंडिया इज एजिंग। आज तक हम बस यही सुनते आए हैं, इंडिया मीन्स यूथ। एवरी ब्रांड, एवरी न्यूज, एवरी पॉलिटिशियन चीख के हमें बस यही बताते आया है दैट इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन सच पता है क्या है? अगले कुछ ही सालों में इंडिया विल हैव मोर सीनियर पॉपुलेशन देन इट विल हैव चिल्ड्रन। अगले 20 सालों। थिंक अबाउट इट, हम एक ही जनरेशन में यंगेस्ट नेशन से एक एजिंग नेशन बन रहे हैं। और प्रॉब्लम एज की कम है। प्रॉब्लम है इंडिया वॉज नेवर रेडी फॉर दिस मैसिव शिफ्ट, ना तो सोशली, ना फाइनेंशियली और ना ही स्ट्रक्चरली। इंडिया अभी भी एक एडल्ट इंडिपेंडेंस कल्चर से कितना दूर है, ये आप ऐसे समझिए। हम आज तक वेस्ट के कल्चर को गाली देते आए हैं। इंडिविजुअलिस्टिक है, 18 के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं, एल्डरली लोग रिटायरमेंट कम्युनिटीज में अपनी लाइफ बिताने को मजबूर हो जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वहीं इंडिया वॉज डिफरेंट। इंडिया का सोशल फैब्रिक ही उसका यूएसपी था। फैमिलीज, इमोशनल सिक्योरिटी, बच्चे इवन व्हेन दे ग्रो अप। इसीलिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं थी शायद। बट लाइफ इवॉल्व्ड, कुछ हमारी गलती से, कुछ कह लीजिए टाइम की जरूरत से, और पीछे रह गए यही 40+ जनरेशन स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर स्पॉट। और रिजल्ट ये कि हम फाइनेंशियली स्टेबल होने से पहले कॉर्पोरेट बर्नआउट का शिकार होने लग गए और सोशली स्ट्रांग होने से पहले अकेले होते जा रहे हैं। इसे समझने के लिए मैं आज 3 मेजर शिफ्ट्स एक एक करके ब्रेक डाउन करूं। शिफ्ट 1 और बहुत डीप, वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स एंड डिवोर्स। पहले हम सोचते थे कि इस एज आते आते सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को सेटल करना, उनका कॉलेज और उनकी शादियां हैं। लेकिन आज का कड़वा सच पता है क्या है? आज की बड़ी पॉपुलेशन 40 के बाद बच्चों की शादी से पहले अपनी दूसरी शादी के सवाल से जूझ रहे हैं। What do you feel? What's better, love marriage, arranged marriage? मेरा पहला सवाल है कि मैरिज या नो मैरिज। एक तो पहला सवाल मैरिज या नो मैरिज ठीक है। तो मैरिज या नो मैरिज, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉयज का वर्क एनवायरनमेंट भी एक मेजर रीजन है। इनफैक्ट एक सर्वे से पता चला कि मेजॉरिटी ऑफिस अफेयर्स के पीछे का रीजन है ऑफिस में होने वाली वाइल्ड पार्टीज। स्पेशली आईटी और बीपीओ सेक्टर्स में, जहां नाइट शिफ्ट्स या फिर ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स बहुत ज्यादा कॉमन है। According to jeevansathi.com report, second marriage seekers have surged 43% in India in the last 10 years. And average age of second marriage is between 38 to 44 years. यही middle aged Indian। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस एज आते आते जब आपके रिलेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ये आखिर बिखर क्यों रहे? पहले डिवोर्सेस बहुत कम होते थे, और अगर होते भी थे तो उनके पीछे मेजर रीजंस थे लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज, या फिर कोई सॉलिड ग्राउंड। टुडे द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ इज दैट द एपिसेंटर ऑफ मैरिटल डिस्ट्रक्शन हैज शिफ्टेड फ्रॉम होम टू कॉर्पोरेट वर्कप्लेस। सोचिए, जब एक इंसान
हफ्ते में 70-80 घंटे अपने ऑफिस में स्क्रीन्स के आगे कॉर्पोरेट मीटिंग्स में बिताता है, तो घर पे अपने लाइफ पार्टनर के लिए बचता क्या है? जीरो इमोशनल बैंडविड्थ। जब घर पर डेली EMIs, बच्चों की स्कूलिंग और फिजिकल टायर्डनेस के अलावा कोई बात ही नहीं होगी, तो ऑफिस का वो कलीग जो आपके साथ लेट नाइट डेडलाइंस, आपके कॉर्पोरेट स्ट्रेस, आपके बॉस के रैंट्स को समझता है, वो अचानक आपका इमोशनल एंकर बन ही जाता है, जिसे आज तक कॉर्पोरेट कल्चर में एक सटल तरीके से वर्क स्पाउस कहा जाता था। वो कब लेट नाइट स्लैक मैसेजेस, कॉर्पोरेट डिनर्स और बिजनेस ट्रिप्स के जरिए कब एक क्वाइट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। डेटा सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। इंडिया के सबसे बड़े सेकेंड मैरिज डेटिंग प्लेटफॉर्म ग्लिडन की एक रिपोर्ट दिखाती है दैट उनके 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स में से ऑलमोस्ट 50% यूजर्स आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एज बिटवीन 35 एंड 45। ये फिजिकल इनफिडिलिटी से ज्यादा एक इमोशनल चीटिंग है, जहां घर का एक पार्टनर सिर्फ एक रूममेट बन के रह जाता है और ऑफिस का पार्टनर वो बन जाता है वो जिसके साथ आप अपनी असली फीलिंग शेयर कर रहे हैं। आपको थोड़ा पहले लेके चलता हूं। इंडिया में नॉर्मली आज तक यही माना जाता था दैट यहाँ पे डिवोर्स का नंबर 1 रीजन है इंटरफेरेंस ऑफ इन लॉज। लेकिन एक और शॉकिंग फैक्ट बताऊं, एज पर द फैमिली कोर्ट्स डेटा, आज की डेट में 70-75% ऑफ डिवोर्स केसेस आर बीइंग फाइल्ड बाय पीपल लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज, क्योंकि आज की न्यूक्लियर फैमिलीज में वो सेटअप है ही नहीं जो इमोशनल बफर की तरह काम करता था। दैट इज द जॉइंट फैमिली सिस्टम। आप 12-12 घंटे ट्रैफिक में कॉर्पोरेट ऑफिस में थक के अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आते हो, जहां पार्टनर वो अपने अलग स्ट्रेस में है और दोनों के पास पेशेंस और टाइम एक दूसरे की बात सुनने के लिए वो जीरो है। डिवोर्स ना भी हो, 40+ की एज की पॉपुलेशन के लिए इंडिया में मैरिटल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ वर्क प्लेस issues is becoming a new silent toxic threat। और ये मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूं, मेरे अपने ही देखने में लास्ट 2 साल में इंडिया में मैं 2 ऐसे केसेस देख चुका हूं जो अपने स्पाउस से डिवोर्स ले रहे हैं। रीजंस कुछ भी हो बट हो रहा है। पहले 40-45 पे टेंशन होती थी अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, आज टेंशन होती है अपना प्रेजेंट। एंड अगेन इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस बिकॉज हमारी सोसाइटी में डिवोर्स अभी भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं होते और रेडी होने का टाइम तो बहुत पहले ही निकल चुका है। शिफ्ट नंबर 2, करियर क्लिफ एट 40। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज की कंपनीज में मेजर बर्डन है मिडिल लेवल मैनेजर्स। आपको एक रीसेंट ले ऑफ का एग्जांपल देता हूं। मेटा ने रिसेंटली 8000 एम्प्लॉइज ले ऑफ किए, जिसमें मेजॉरिटी वर मिडिल लेवल मैनेजर्स, यही 40+। अब ये तो एक ग्लोबल ट्रेंड है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट कह लीजिए या कुछ और यहां तक की कहानी समझ में आती भी है, लेकिन इंडिया में इसका हाल और बुरा है। इंडियन सीईओज को चाहिए हफ्ते में 60-60, 80-80 घंटे काम करने वाले लोग। I regret I'm not able to make you work on Sundays. Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये सैटरडे संडे का is not a Indian thing. This is a Western thing. I don't get it. According to the International Labour Organization (ILO) data, India ranks highest amongst the world's most overworked population in the whole world. UK, China, Germany, USA, सबसे ज्यादा। आदमी एक बार को टेक सीख भी ले, नौकरी बचाने के लिए एक्सपीरियंस छोड़ भी दे, लेकिन एक यंग बैचलर की तरह अपने बॉस को खुश करने के लिए अपनी लाइफ कब तक सैक्रिफाइस करेगा। पर फैक्ट ये है कि इंडिया में सप्लाई ज्यादा है और ये बात कॉर्पोरेट्स को अच्छे से पता है। क्या कि अगर आप 60 घंटे काम करने से मना करेंगे तो दरवाजे के बाहर लाइन में 100 लोग आपसे आधी कीमत पर वही करने के लिए खड़े। इसकी और भी स्टडीज हैं। रैंडस्टैट इंडिया 2024 के अपने सर्वे में बताता है दैट 61% कंपनीज अपनी जॉब एडवर्टीजमेंट में एज को एक फैक्टर लेके चलती है। 61%, और ये किसी तरीके से इंडिया में लीगल है। इवन एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स ओपनली इस बात को एडमिट करते हैं कि 40+ पॉपुलेशन को नौकरी दिलाना उनके लिए मच टफर है आज के टाइम पे। Count on your fingers and tell me how many 50, 60-year-olds you see around.
in your company or in your team? Well, some retired early, just that retirement was not voluntary, it was forced. एक तो एजिज्म हो गया, ऊपर से एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ प्रॉफिट, और शायद इसी वजह से इंडिया में कॉर्पोरेट बर्नआउट आज इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो 40-45 की एज आते आते कंपनी आपसे 1.5 गुना 2 गुना काम वैसे ही चूस लेती है। तो वही जो पहले आप 60 साल पे सोचते थे, आज अगर एक मिडिल एज वर्किंग प्रोफेशनल को आज मौका मिले तो वो आज अपनी कंपनी छोड़ते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर हम तब भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिफ्ट नंबर 3, आइडेंटिटी क्राइसिस। आपने मिड लाइफ क्राइसिस तो सुना होगा, पर ये मिड लाइफ क्राइसिस मिड लाइफ आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे बन गया, आइए इसको समझते हैं। पहले इंसान की आइडेंटिटी डिफाइन होती थी 3 चीजों पे। एक, योर रोल एट वर्क, सेकंड, योर रोल इन द फैमिली, एंड थर्ड, योर फिजिकल एबिलिटी। और फैक्ट ये है कि आज 40-45 की एज आते आते तक ये तीनों ही रोल्स एक साथ क्वेश्चन हो रहे हैं। ऑफिस में 25 साल के जूनियर्स हमसे बेटर वर्क आउटपुट दे रहे हैं, तो वहां पे जॉब खोने का स्ट्रेस है। घर पे बच्चे अपने दुनिया में बिजी, जॉइंट फैमिलीज डिसमेंटल हो चुकी हैं, पार्टनर्स के साथ कॉन्वर्सेशनल वैसे ही फंक्शनल रह गई है, और इमोशनल कनेक्ट वो 0। और फिजिकल लेवल पे बर्नआउट, एंजाइटी, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस at an all-time high. And all this has put a big question mark on our identity. क्यों? क्योंकि ना हमारा वर्क कंट्रोल में रह गया, ना हमारा घर, और ना ही हमारी फिजिकल एबिलिटी। एंड बाय द वे, काफी हद तक इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कभी आप अपने मम्मी या पापा से ही पूछ के देखिएगा, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आप खुद को क्या समझते हैं, क्या पाते हैं? तो उनका बहुत सीधा सा जवाब मिलेगा। अगर पापा हैं तो वो कहेंगे आई एम फादर, या ज्यादा से ज्यादा कह देंगे तो आई एम द अर्नर ऑफ द फैमिली, और मम्मी हैं तो कहेंगी आई एम अ मॉम। और यही सवाल आप खुद से या अपने किसी जानने वाले से पूछ के देखिए ऑफ अ सिमिलर एज, तो वो कहेगा आई एम अ टेक एंथुसियास्ट, वीकेंड रनर, कॉफी लवर, पार्ट टाइम इन्वेस्टर, एविड ट्रैवलर, सीनियर मैनेजर ऑफ एन MNC। और एंड में शायद याद रहे तो फुल टाइम या पार्ट टाइम डैड या मॉम भी जोड़ते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फैक्ट ये है कि 20s और 30s में ये सब मैनेज करना पॉसिबल था। 40s और 50s में एनर्जी थोड़ी सिमट जाती है, और उस वक्त आइडेंटिटी अगर सिर्फ बाहरी चीजों से जुड़ी हो तो वो अनस्टेबल होते देर नहीं लगती, क्योंकि वो चीजें, आपकी हॉबी, आपका जॉब टाइटल, आपका प्रोफाइल, ये सब टेम्परेरी है और एक दिन इस सब ने शिफ्ट होना है। स्पेशली 40-45 के बाद तो पक्का ही होना है। तो अंदर से एक ही सवाल उठता है जो आज तक किसी ने नहीं पूछा था, मैं कौन हूं इसके बिना। तो ये है कहानी इंडिया की बदलती मिडिल एज सर्विस क्लास की, जहां लाइफ का असली डायरेक्शन समझना और उसे बचा के रखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। फिर चाहे वो करियर हो, घर हो, या हो हम खुद। इस बदलती लाइफ और उसके डायनामिक्स के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और NRI लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही लाइफ से जुड़े इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस आपके पास टाइम तक पहुंचती रहे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।